मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। शांतिपुर गांव में मोहन अपने माता और पिता के साथ रहता था। मोहन पढ़ने में बहुत ही चतुर था और अपनी कक्षा में प्रथम आता था। मोहन के पिताजी एक झाड़ू लगाने वाले थे। वह बड़ी मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा करते थे। गांव में एक ही स्कूल होने के कारण सभी लोग इसी स्कूल में जाते थे। सभी बच्चे कक्षा में पहुंचते हैं। अध्यापिका सुस्मिता भी कक्षा में पहुंचती है। सभी बच्चों को सुप्रभात। सुप्रभात मैम। सभी बच्चे नीचे बैठ जाइए। रोहिणी जरा खड़े हो और इस सवाल का जवाब बताओ कि 2 + 2 कितना होता है। मैडम जी, मुझे इस सवाल का जवाब नहीं पता कि 2 + 2 कितना होता है। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। नीचे बैठ जाओ। किसको इस प्रश्न का जवाब आता है? मैडम जी, मुझे इस प्रश्न का जवाब आता है। तो चलो इसका उत्तर बताओ। इसका उत्तर 2 + 2 4 होता है। शाबाश, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। परी को मोहन का उत्तर सुनकर बहुत ही ईर्ष्या होने लगी। वो मोहन का बच्चा अपने आप को समझता क्या है, अपने आप को ज्यादा ही पढ़ाकू समझता है। हाँ, सही कह रही हो। आज उसकी वजह से मेरे को बेइज्जती जैसा फील हो रहा है। परी गांव की सबसे अमीर आदमी की बेटी थी। उसके पिताजी एक बहुत बड़े सेठ थे। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? ठीक हो? आपको कहाँ से मैं ठीक दिखती हूँ? क्या हुआ? साफ साफ क्यों नहीं बताती? अब मैं आपको क्या बताऊँ? मेरी कक्षा में एक मोहन नाम का लड़का है जो अपने आप को कुछ ज्यादा ही पढ़ाकू समझता है। आए दिन उसकी वजह से हमें कक्षा अध्यापिका से कई बार डांट खानी पड़ती है क्योंकि हर बार सही उत्तर देता है कक्षा में। तुम चिंता मत करो, मैं अपनी बेटी को ऐसे दुखी नहीं देख सकता। देखता हूँ कौन है वो मोहन नाम का लड़का, करता हूँ उसका इंतजाम। जाओ, जाके तुम खेलो। सेठ विद्यालय के प्रिंसिपल से मिलने जाता है। अरे सेठ जी, आप? नमस्कार, बैठिए बैठिए। हाँ हाँ, नमस्कार। आज आपका हमारे यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या काम है? काम यह है कि जो तुम्हारे विद्यालय में मोहन नाम का बच्चा पढ़ता है उसको इस विद्यालय से निकाल दो। और कुछ भी अगर आलतू फालतू सवाल पूछे तो तुम जानते ही हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे सेठ जी, मैं ऐसा दुस्साहस कैसे कर सकता हूँ? मैं जानता हूँ कि मोहन पढ़ने में जरूर अच्छा है, पर मैं आपके खिलाफ भी नहीं जा सकता, इसलिए मैं उसे विद्यालय से निकाल दूंगा। प्रिंसिपल ने मोहन के पिताजी को विद्यालय में बुलाया। आइए मोहन के पिताजी, बैठिए। जी सर जी, आपने मुझे विद्यालय किस काम से बुलाया है? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमने आपके बच्चे को विद्यालय से निकाल दिया है। क्या आपने सेठ जी से कुछ पंगा करा था? पर मैंने तो कुछ पंगा नहीं करा, और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं तो फीस टाइम टू टाइम भरता हूँ। जी, फीस की बात नहीं है, बात है सेठ जी के कहने की। उन्होंने ही कहा है आपके बच्चे को विद्यालय से निकालने के लिए। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। यह बातें सुनकर मोहन के पिताजी बहुत दुखी हो गए। मोहन के पापा बड़े दुखी मन से घर आते हैं। अरे आप आ गए आप? अरे भाग्यवान, मैं तुमको क्या बताऊं, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। अरे पर आप रो क्यों रहे हैं? कुछ तो बताइए। अब मैं क्या बताऊं, आज के मोहन के विद्यालय गया था। विद्यालय वालों ने कहा कि हमने मोहन को विद्यालय से निकाल दिया, सेठ से कुछ पंगा हुआ है। सेठ से पंगा? अरे हाँ, मैं तो बताना ही भूल गया। मेरी कक्षा में सेठ की लड़की पढ़ती है। वो मुझसे बहुत ईर्ष्या करती है क्योंकि मैं हर बार कक्षा में अध्यापिका का जवाब देता हूँ और इस वजह से उसको कई बार डांट भी खानी पड़ती है। पर आप चिंता न करें पिताजी, भगवान हमारी मदद जरूर करेगा। भगवान पे आप जरूर विश्वास रखें। स्कूल न होने के बावजूद भी मोहन दिन रात एक करके अपनी पुरानी विद्यालय की किताबों को पढ़ता ही रहता। एक दिन मोहन को सेठ एक सुनसान से बाजार में मिल गया और उसका मजाक उड़ाने लगा। अरे सुनने में आया तुम अभी भी पढ़ाई कर रहे हो, लगता कल ठिकाने नहीं आई, ज्यादा पढ़ाकू बनने आया था। हाँ, बन रहा हूँ मैं पढ़ाकू, पर जो आपने ऐसा करा वो बिल्कुल अच्छा नहीं करा। भगवान जरूर इसका हिसाब करेगा। आधे रास्ते में जाते जाते सेठ को गुंडे मिल गए और वो गुंडे नाचने लगे। आज तो बड़ी मुर्गी हाथ लगी है। ये सब सुनकर मोहन जल्दी से दौड़ पड़ा। अचानक से वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस को देखकर चोर डर जाते हैं। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरी जान बचा दी। अरे आप मुझे शुक्रिया अदा क्यों कह रहे हैं? इस सब के पीछे तो मोहन का हाथ है।
अगर वो मुझे नहीं बताता तो आज ये चोर पकड़े नहीं जाते। यह सब बातें सुनकर सेठ को बहुत ही दुख हुआ। सेठ को अपने किए पे बहुत पछतावा होता है और इसके बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाता है।